कि भाजपा जो है पूरे देश में एक बहुत ही गंदा खेल खेल रही है। वो गंदा खेल ये है कि सभी पार्टियों में तोड़ फोड़ मचा के ये लोग किसी ना किसी तरह से अपनी सरकार बनाते हैं। उसको ऑपरेशन लोटस कहते हैं। जैसा खेल अभी महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना में तोड़फोड़ मचा दी गई, एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया गया विधायकों के साथ, ऑपरेशन लोटस करके उनको सीएम बना दिया गया। यही बात बिहार में भी होने वाली थी। अभी जेपी नड्डा एक हफ्ता पहले आए थे पटना, उन्होंने कह दिया कि अब बस एक पार्टी बचेगी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए कितना अहंकारपूर्ण बयान है। जनतंत्र में सभी पार्टियों के लिए स्थान है, पक्ष है तो विपक्ष भी है। आप सिर्फ एक पार्टी की बात कैसे कर सकते हैं? ये भारत है, ये कोई उत्तरी कोरिया तो है नहीं। लेकिन भाजपाइयों में जितना रावण में जितना अहंकार नहीं था, उससे ज्यादा अहंकार राम भक्तों में आ गया है। तो ये लोग घमंड में चूर होकर सत्ता के नशे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और बिल्कुल माफिया की तरह काम कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि जो मेरी सूचनाएं हैं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है। और तस्वीर ये साफ हुई है कि नीतीश कुमार भाजपा से मतलब अपना दामन छुड़ा चुके हैं और अब बिहार में नीतीश कुमार और महागठबंधन की नई सरकार बनेगी। मतलब संक्षेप में समझिए, बिहार सरकार जो है वो भाजपा मुक्त हो गई है और उसमें अब महागठबंधन शामिल होगा, जिसमें राजद भी हैं, कांग्रेस भी हैं, वामपंथी पार्टियां भी हैं। तो अभी तो तस्वीर मुझे लगता है लगभग साफ हो चुकी है। जी, मुझे तो लगता है कि ये जायज़ मांगे हैं, क्योंकि यदि आप संख्या बल के हिसाब से देखिए तो नीतीश कुमार के पास सिर्फ 43 विधायक हैं, जबकि तेजस्वी यादव के पास 79 विधायक है, 79। और यदि पूरे महागठबंधन को आप जोड़ दें तो 100 से ज़्यादा विधायक हैं। तो संख्या बल के हिसाब से तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय मिलना भी चाहिए। और ऐसे मेरा पर्सनल यदि आप मेरी राय मांगिएगा तो मैं चाहूँगा कि स्पीकर का पद यदि किसी कांग्रेसी को मिले तो वो शायद बेहतर हो। महागठबंधन में सभी पार्टियों को मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जी, देखिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि भाजपा जो है पूरे देश में एक बहुत ही गंदा खेल खेल रही है। वो गंदा खेल ये है कि सभी पार्टियों में तोड़ फोड़ मचा के ये लोग किसी ना किसी तरह से अपनी सरकार बनाते हैं। उसको ऑपरेशन लोटस कहते हैं। जैसा खेल अभी महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना में तोड़फोड़ मचा दी गई, एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया गया विधायकों के साथ, ऑपरेशन लोटस करके उनको सीएम बना दिया गया। यही बात बिहार में भी होने वाली थी। अभी जेपी नड्डा एक हफ्ता पहले आए थे पटना, उन्होंने कह दिया कि अब बस एक पार्टी बचेगी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए कितना अहंकारपूर्ण बयान है। जनतंत्र में सभी पार्टियों के लिए स्थान है, पक्ष है तो विपक्ष भी है। आप सिर्फ एक पार्टी की बात कैसे कर सकते हैं? ये भारत है, ये कोई उत्तरी कोरिया तो है नहीं। लेकिन भाजपाइयों में जितना रावण में जितना अहंकार नहीं था, उससे ज़्यादा अहंकार राम भक्तों में आ गया है। तो ये लोग घमंड में चूर होकर सत्ता के नशे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और बिल्कुल माफिया की तरह काम कर रहे हैं। तो इस बात की बहुत संभावना थी कि आरसीपी सिंह बिहार की एकनाथ शिंदे बने और भाजपा की मदद से वो सीएम बनने वाले थे। जी।